अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है बेटा 3.6 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड है और इसको हमने मैट्रिक्स बनाना है, मैट्रिक्स बनाना है और उनको फिर हमने सॉल्व करना है। ठीक है, यानी कि दो मेन मेथड हम यूज़ करेंगे, एक बाय इन्वर्जन मेथड है और एक हमारे पास क्रैमर रूल है। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेटा बाय इन्वर्जन मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, क्वेश्चन उसका फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आप तक ईजिली पहुंच जाए। क्वेश्चन 1 बेटा है हमारे पास, सॉल्व बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड इफ पॉसिबल। पॉसिबल होगा तो हमने उसको सॉल्व करना है। पॉसिबल कब नहीं होता आपको पता है कि जब वो सिंगुलर हो। अगर नॉन सिंगुलर हो तो फिर पॉसिबल होता है। सिंगुलर नॉन सिंगुलर हम पीछे डिस्कस करके आए हैं बेटा। ठीक है, तो इस यानी कि दो इक्वेशंस आपको दी हुई हैं, इसको आपने बाय इन्वर्जन मेथड से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं बेटा। गिवन हमारे पास क्या है, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 19, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -1। ठीक है, इसको सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। इन इक्वेशन को सबसे पहले आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेना है। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे, 2x प्लस 5y एंड 4x माइनस 3y, ये एक हमारे पास मैट्रिक्स बन गया और इधर 19 माइनस 1 एक ये मैट्रिक्स बन गया। अगर बेटा ये फर्स्ट पार्ट आपको समझ आ गया तो सारे के सारे आप इन्वर्जन मेथड से जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इसको ध्यान से समझिएगा। अब हमने क्या करना है कि जो कोफिशिएंट्स हैं, x का कोफिशिएंट 2 है, y का हमारे पास 5 है, इधर x का 4 है, इधर y का क्या है -3 है। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बनेगा, यानी कि 2 5 4 एंड -3। ठीक हो गया बेटा। और जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो हमारे पास x और y, एक मैट्रिक्स बनेगा और एक हमारे पास जो राइट साइड पे है उसका बनेगा कांस्टेंट का। अब ये कैसे हुआ है, अब इसको अगर आप सॉल्व करें, 2 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2x मल्टीप्लाई होगा x के साथ, तो 2x प्लस सेकंड के साथ 5y, तो वही चीज आती है। यानी कि हमने इसको क्या किया है, रिवर्स किया है। ठीक है बेटा, अब हमने क्या करना है, लेट कर लेना है, पहले को a का नाम दे दें 2 5 4 -3, जो वेरिएबल वाला है उसको कैपिटल X का नाम दे दें और जो हमारे पास कांस्टेंट वाला है उसको आप किसका नाम दे दें, B का नाम दे दें। ठीक हो गया यहां तक। आई होप सो यहां तक आपको समझ आई होगी। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अब बेटा हमने क्या करना है, यहां पे देखें तो ये हमने A लिया है, ये हमारे पास X है, ये हमारे पास क्या है B है, तो इसको इसी फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी कि ax इज इक्वल टू b। अब यहां पे इस a को जब दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, या फिर एक और भी मेथड है वो भी मैं आपको बता देता हूं, तो ये बन जाएगा a इनवर्स b। a इनवर्स b वो मेथड कौन सा है कि मतलब इधर भी इनवर्स ले लें a का और इधर भी इनवर्स ले लें a का। a इनवर्स a किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी के इक्वल होता है। ठीक है, और आइडेंटिटी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वेरिएबल आपके पास, यानी कि वही मैट्रिक्स आपके पास आ जाता है। तो ये एक तरीका है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट आप कर सकते हैं, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। आई होप सो यहां तक आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। अब आपको पता है कि हमारे पास जो इनवर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाई a डिटर्मिनेंट और साथ में मल्टीप्लाई क्या हो रहा है बेटा, b हो रहा है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। ठीक है, अब हमारे पास एडजॉइंट a हमें चाहिए, a डिटर्मिनेंट चाहिए एंड b तो हमारे पास ऑलरेडी है ही। तो हम बेटा पहले क्या करेंगे, सबसे पहले a डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अगर a डिटर्मिनेंट सिंगुलर आ जाता है तो फिर इसका आंसर पॉसिबल नहीं है, और अगर नॉन सिंगुलर आता है तो फिर मतलब इसका आंसर पॉसिबल है। तो यहां पे
ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए की बेटा वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है 5 है उसके बाद 4 है एंड -3 है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं मैंने आपको सिखाया हुआ है पिछली एक्सरसाइज में। ठीक है 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ -3 के साथ, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 5 के साथ। ठीक है बेटा अब ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -3 2s are 6 और माइनस ये कितना आ जाएगा 20। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -26 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब इसका आंसर हमारे पास पॉसिबल है, ये हमारे पास नॉन सिंगुलर। उसके बाद हमें बेटा क्या चाहिए एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए की बेटा वैल्यू हम यहां पे लिख लेते हैं 2 है 4 है 5 है -3 है। एडजॉइंट भी पीछे मैं सिखा के आया हूं आपको पिछली एक्सरसाइज में। ठीक है कैसे लेते हैं, इन दोनों की जगह को रिप्लेस करते हैं। ठीक है और इन दोनों के साइन चेंज करते हैं। ठीक है ये -4 आ जाएगा और यहां पे कितना आ जाएगा 2। तो ये आ गया बेटा एडजॉइंट। अब उसके बाद हमने क्या लिखना है पुटिंग x a determinant adjoint of a and b in equation 1। किस में बेटा पुट कर देना है सबको इक्वेशन 1 के अंदर। तो इसको बेटा पुट करते हैं, ये आ जाएगा आपके पास x हमारे पास क्या है x एंड y है। ठीक है उसके बाद एडजॉइंट हमारे पास क्या आया है -3 -5 -4 एंड हमारे पास क्या आ गया जी 2 आ गया। उसके बाद डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आया -26 और b हमारे पास बेटा कितना है 19 -1। ये सब की वैल्यू हमने क्या कर ली है पुट कर ली है। ठीक है बेटा अब उसके बाद आप क्या करें पहले इन दोनों को क्या कर लें मल्टीप्लाई कर लें। तो ये आ जाएगा xy इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बेटा करेंगे तो -3 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 19 के साथ प्लस -5 किससे होगा -1 के साथ। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद सेकंड रो जब स्टार्ट करते हैं तो इधर भी सेकंड रो आपको पता है -4 मल्टीप्लाई होगा 19 के साथ प्लस 2 किसके साथ होगा -1 के साथ और नीचे क्या है आपके पास -26। ठीक है बेटा उसके बाद आ जाएगा xy इज इक्वल टू 19 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कितना आ जाएगा 57। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 5 1s are 5। उसके बाद 19 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये बेटा आपके पास कितना आ जाएगा -76 और ये प्लस माइनस माइनस 2 1s are 2। डिनोमिनेटर में कितना है -26। xy इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस होता है तो ये बेटा कितना आ जाएगा -52 और ये अगर ऐड करेंगे तो ये बेटा आपके पास कितना आ जाएगा -78। ठीक हो गया डिवाइडेड बाई आपके पास कितना आ जाएगा -26। अब ये जो डिनोमिनेटर में है इसको आपने क्या कर देना है हर एक पे डिवाइड कर देना है तो ये आ जाएगा -52 डिवाइडेड बाई -26। उसके बाद -78 डिवाइडेड बाई -26। ठीक है तो xy इज इक्वल टू अब माइनस माइनस से कैंसल 26 1s are 2s are और माइनस माइनस से कैंसल 26 1s are 26 3s are। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 2 and 3। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर दो मैट्रिसेस हों ठीक है सेंटर में इक्वल का साइन हो मतलब वो दोनों क्या हैं इक्वल हैं। फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री के इक्वल सेकंड को सेकंड के इक्वल हम रख सकते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग x बेटा किसके इक्वल आ जाएगा 2 के इक्वल आ जाएगा एंड y किसके इक्वल आ जाएगा बेटा 3 के इक्वल आ जाएगा।
तो ये हमने सॉल्व करना था x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो x हमारे पास बेटा कितना आ गया 2, y इज इक्वल टू कितना आ गया 3। इसका सोल्यूशन सेट हम लिख लेते हैं। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है। तो आई होप सो बेटा आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था बेटा इन्वर्जन मेथड। ये सारा प्रोसेस, हर एक क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आएगा उस पर आप अप्लाई करें, आपका इन्वर्जन मेथड सॉल्व हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 हम करते हैं। 2 और 3 मैंने स्किप किया है, बिल्कुल सेम ऐसे ही हैं, वैसे तो सारे एक जैसे ही हैं। एक पहला मैं कर रहा हूं और एक आखिरी जो है ना उसको डिस्कस करते हैं। सिर्फ ये इसलिए कि देखिएगा स्टेप वाइज जो हमने किया था बिल्कुल सेम वैसे का वैसा ही है। तो इसको करते हैं बेटा। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन 2x प्लस 2y, सॉरी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। उसके बाद x माइनस 2y इज इक्वल टू हमारे पास -2 है, ठीक है। राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में बेटा इसको लिखते हैं हम। तो ये आ जाएगा 3x प्लस 2y, ठीक है, x माइनस 2y, एक ये मैट्रिक्स बन गया, इज इक्वल टू एक हमारे पास 2 एंड -2 का मैट्रिक्स बन गया। अब इसको रिवर्स थोड़ा सा करते हैं। ये आ जाएगा 3, यहां पे आ जाएगा 2, x का कोफिशिएंट 1 है, इधर आपके पास -2 है, ठीक है। एक ये मैट्रिक्स बन गया और एक हमारे पास वेरिएबल का मैट्रिक्स बन गया और ये ऑलरेडी कांस्टेंट का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अब यहां पे हम कर लेते हैं लेट a इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3, 2, 1 -2 एंड x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा बेटा x एंड y। उसके बाद हमारे पास b जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 एंड -2, ठीक है। तो देखें सेम टू सेम उन्हीं स्टेप्स पे ये क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, a x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया b। ये कहां से आया है, ये a है, ये x है, इज इक्वल टू b, a x इज इक्वल टू b। तो यहां पे x इज इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा a इनवर्स b, और x इज इक्वल टू a इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई b, ठीक है। यहां पे आप छोटा सा लिख भी सकते हैं कि a इनवर्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट, ठीक है बेटा। और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया है। अब यहां सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, a डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो बेटा a की वैल्यू हमारे पास 3 है, 2 है, 1 है, -2 है। a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 बेटा किससे मल्टीप्लाई होगा, -2 के साथ, -1 किससे होगा 2 के साथ। a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -6 -2 1 2, तो ये बेटा आपके पास कितना आ जाएगा -8, जो कि नॉट इज इक्वल टू 0 है। तो मतलब नॉट इज इक्वल टू 0 है तो इसका आंसर पॉसिबल है। एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट a की बेटा वैल्यू 3, 2, 1 -2, ठीक है। एडजॉइंट हम कैसे लेते हैं, अब तो काफी दफा हम ले चुके हैं एडजॉइंट, ठीक है। इन दोनों की जगह रिप्लेस करनी होती है डायगोनल एंट्रीज की, और इनके हमने साइन चेंज करने होते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद हम लिखेंगे पुटिंग x a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। बिल्कुल सेम उन्हीं स्टेप्स पे आ रहा है जो हमने पिछला क्वेश्चन किया है, ठीक है बेटा। उसके बाद आ जाएगा बेटा आपके पास एक्स वाई इज इक्वल टू एडजॉइंट की बेटा हमने क्या वैल्यू निकाली है, -2, -1 एंड 3। डिटर्मिनेंट क्या था हमारे पास, -8,
और b की बेटा वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 एंड माइनस 2। ठीक है, अब पहले हम ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि ये आ जाएगा x एंड y इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि आपके पास -2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, इस 2 के साथ, फिर ये वाला -2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। सेकेंड रो स्टार्ट करते हैं, -1 बटा मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, प्लस 3 किससे होगा 2 के साथ, नीचे -8, तो ये आ जाएगा xy प्लस माइनस माइनस 2 2s are 4, माइनस माइनस प्लस 2 2s are 4, -2 प्लस 3 2s are 6 डिवाइडेड बाई -8। सॉरी, ये 3 जो है ये -2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहां पे आपके पास ये -6 आएगा। ठीक है, तो xy इज इक्वल टू ऊपर वाला 0 नीचे वाला -8 और डिनोमिनेटर में -8, xy इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई -8, -8 डिवाइडेड बाई -8, xy इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई -8 कितना हो जाएगा 0, और -8 डिवाइडेड बाई -8 कितना आ जाएगा 1। यहां पे हम बेटा लिखेंगे बाय कंपेयरिंग, बाय कंपेयरिंग x बेटा किसके इक्वल आ जाएगा 0 के, और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 के। तो सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है, 0 एंड 1। आई होप सो बेटा आपको यहां तक समझ आ गई होगी, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ये था बेटा इन्वर्जन मेथड। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।